Hello students, today we will see how to find opening capital. अकाउंटेंसी में ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है। तो ओपनिंग कैपिटल जब आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। जब भी आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल से समझना ज़रूरी है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। एक पार्टनर है जिसका क्लोजिंग कैपिटल ₹80,000 है, उसका ड्राइंग्स जो है वो 12,500 है, उसका प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है वो 17,800 है। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। 6% से ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट भी क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की हमारे पास फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारा दिया है 80,000, ये रहा, मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लस ड्रॉइंग्स 12,500 माइनस प्रॉफिट ऑफ द ईयर 17,800। तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 74,700। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो आपके पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, I इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 74,700, वो मैंने यहाँ पे रखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%, 6 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना मिलेगा, 4,482। अब आपको जो है इसका रिवर्स प्रोसीजर करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर हैज ओपनिंग कैपिटल ऑफ ₹74,700, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 12,500, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 17,800। कैलकुलेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्लोजिंग कैपिटल पे जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इसका जो है वो रिवर्स प्रोसीजर होगा। क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल को सब्जेक्ट बना लो, ये उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। जल्दी से जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका फोटो जो है वो सेंड कीजिए, ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि करेक्ट है या फिर नहीं। ओके, और एक्सरसाइज जो है वो अब हम ख़त्म करने में है, एक ही क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज ख़त्म होने में, जो एक स्पेशल क्वेश्चन है उसको जो है वो हम देखते हैं। आज के स्पेशल क्वेश्चन क्या है, कैपिटल प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी इज 1:3:2। 3 पार्टनर है मेरे पास, ए बी और सी, तीनों का कैपिटल प्रोपोर्शन दिया है 1:3:2, बराबर। देयर टोटल कैपिटल इज ₹4,50,000, उनका कैपिटल 4,50,000 दिया है। मैं आपको पहले जो है वो ए का कैपिटल फाइंड आउट करके बताता हूँ। एज कैपिटल इज इक्वल्स टू 4,50,000, ए का प्रोपोर्शन क्या है 1, और टोटल प्रोपोर्शन क्या है 1 + 3 + 2, 3 + 2 5 + 1 6, टोटल प्रोपोर्शन 6। 4,50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ए का कैपिटल कितना होगा 75,000। आपको बाकी के दोनों पार्टनर्स के कैपिटल खुद फाइंड आउट करना है। इन द सेम वे, इसी तरीके से आपको बाकी के 2 पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9% पर एनम, हर साल 9% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। मैं आपको ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके दे रहा हूँ, बाकी के दोनों पार्टनर्स का आपको खुद फाइंड आउट करना है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल्स टू
75,000, उसका कैपिटल कितना है 75,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना मिलेगा 6,750। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हुआ। सेम वे में आपको बाकी के दो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने हैं, बी और सी के, जो आपको मिल जाएंगे इजीली इसी तरीके से, क्योंकि चैप्टर में हमने बहुत बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया है। और अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 73,500। सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ 73,500 रुपीज मिल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ मतलब उसको डिविजिबल प्रॉफिट भी मिला है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, उसको टोटल कितना मिला 73,500। यू नीड टू फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कितना अमाउंट मिला है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए जो है वो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से एक टेबल बनेगा जिसमें कैसे डेटा एंटर करना है वो पहले आप ध्यान से सुनिए। इस तरीके के 4 कॉलम बनेंगे, 1, 2, 3 और 4, 4 कॉलम बनेंगे। एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा और बाकी मेरे पास 3 पार्टनर है तो मैं 3 पार्टनर्स की कॉलम बनाऊंगा। सबसे पहले जो है वो रो में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, जो 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो तुमने फाइंड आउट किया है पहले। यहाँ पे मैंने ए का किया है, बी और सी का तुम्हें फाइंड आउट करना था। ए का कैपिटल 75,000, बी का कैपिटल आएगा 2,25,000 और सी का कैपिटल आएगा 1,50,000। पार्टनर्स कैपिटल के बाद दूसरा जो है वो हमें रखना है टेबल के अंदर, दूसरी चीज आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के बाद सीधा आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने फाइंड आउट किया था। ए का मैंने आपको फाइंड आउट करके दिया 6,750। बी का आपका आंसर आएगा 20,250, जो आपको फाइंड आउट करना है, डोंट फॉरगेट। सी का आंसर आपका आएगा 13,500। ओके, अब हमें जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट रखना है। नेक्स्ट रो के अंदर आपको रखना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीनों का डिविजिबल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। बराबर, क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो है वो बनेगा अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आखिरी जो है वो हमारा डेटा एंटर हम करेंगे तो वो आखिरी चीज़ ये आएगी, अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी का हमारे पास अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, डिविजिबल प्रॉफिट भी है, तो वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 73,500। ये 73,500 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और डिविजिबल प्रॉफिट भी है। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। 73,500 में से 13,500 अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 60,000, जो हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में कोई भी जो है वो प्रॉफिट के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में है, 1:1:1 के अंदर। अगर सी का 60,000 है तो ए और बी दोनों का कितना होगा, ए का भी 60,000 होगा और बी का भी 60,000 होगा। अब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दोनों का टोटल कर दो तो ए को कितना मिलेगा 66,750 और बी को कितना मिलेगा 60 + 20 80,250। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं जब आपको फाइंड आउट करना हो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस है, जितने भी सारे टॉपिक्स है, वो सारे कवर हो चुके हैं। एक बार सभी टॉपिक को वापस रिवीजन कर लेना, ध्यान से जो है वो सारे टॉपिक्स देख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब इस चैप्टर में बाकी क्या है, अब इस चैप्टर में जो आएगा वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपका जो है वो फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करेगा।
उसके बाद जो है वो कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, वो हमें समझना है, वो स्पेसिमेन हमें समझने हैं। इस चैप्टर में से सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है वो हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, बस हमें खाली आगे की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना है और पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट देखना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनके स्पेसिमेन डिस्कस करेंगे।